हेलो दोस्तों, मैं अमित डिग्गल आप सभी का केमिस्ट्री की इस क्लास में स्वागत करता हूं। और आज हम जो हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की एक सीरीज़ को देखने जा रहे हैं जो आपके कंपटीशन, चाहे आपका कोई भी कंपटीशन क्यों ना हो, केवीएस हो, यूपी पीजीटी हो, आरपीएससी हो या झारखंड पीजीटी हो, कोई भी कंपटीशन आप देने जा रहे हैं उसके लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है ना। तो सभी क्वेश्चंस आपको ध्यानपूर्वक देखने हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन जो हमारा वो क्या है, वो ये है। इस क्वेश्चन में कहा गया है कि सबसे पहले हम देखने वाले हैं क्या कि हाइड्रेशन एंथैल्पी ऑफ 3 फिनाइल ब्यूट 1 इन अगर रिएक्ट करता है डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ में, तो इनमें से कौन सा प्रोडक्ट बनने की पॉसिबिलिटी सबसे ज़्यादा है, ए, बी, सी या डी। ठीक है ना। तो सबसे पहले हम 3 फिनाइल को देख लेते हैं। तो 3 फिनाइल का स्ट्रक्चर जो अगर आप देखेंगे तो क्या बनेगा, 3 फिनाइल ब्यूट 1 इन का स्ट्रक्चर कुछ आपको इस तरीके से देखने को मिलेगा। यहाँ पे आ जाएगा C6H5 और यहाँ आ जाएगा CH3। अब डाइल्यूट कहा है तो इसमें क्या होने वाला है, इसमें वाटर होने वाला है। क्या होने वाला है, वाटर। ठीक है ना। और वाटर होने वाला है तो वाटर को आप कैसे डिसोसिएट करेंगे ये भी आपको पता होना चाहिए। इन द प्रेजेंस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड तो H पॉजिटिव और OH नेगेटिव इस तरीके से डिसोसिएट होगा। अगर मैं इसको मार्कोनी के हिसाब से कनेक्ट करता हूँ तो ये जो नेगेटिव पार्ट है ये उस कार्बन के साथ कनेक्ट होगा जहाँ पर हाइड्रोजन कम होंगे। यानी कि इसका मतलब ये बॉन्ड कहाँ शिफ्ट होने वाला है, यहाँ पर। और इस पर कैसा चार्ज आएगा, पॉजिटिव आएगा। और ये यहाँ चार्ज कैसा देखने को मिलेगा, यहाँ पे नेगेटिव देखने को मिलेगा। तो ये पॉजिटिव यानी कि ये वाला हाइड्रोजन तो यहाँ शिफ्ट हो जाएगा और ये जो OH है आपका वो कहाँ शिफ्ट हो जाएगा, वो इस कार्बन पे शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है ना। कहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, इस कार्बन पे शिफ्ट हो जाएगा। लेकिन ये कौन सा डिग्री कार्बोकैटायन बना रहा है, ये 2 डिग्री कार्बोकैटायन बना रहा है। अगर मैं इस प्रोटॉन को इस डायरेक्शन में यानी कि इस तरफ शिफ्ट कर देता हूँ तो प्रोटॉन जैसे ही यहाँ पे शिफ्ट होगा तो इस कार्बन के ऊपर कैसा चार्ज आएगा, पॉजिटिव आ जाएगा। और यहाँ पे कितने हाइड्रोजन हो जाएंगे, 2। अब ये कौन सा डिग्री बनना है, ये बनना है बच्चों 3 डिग्री। तो 3 डिग्री मोर स्टेबल एज कम्पेयर टू 2 डिग्री। इसीलिए जब ये कंपाउंड फॉर्मेशन करेगा तो इसका प्रोडक्ट जो बनेगा वो कुछ इस तरीके से बनेगा। CH3, यहाँ पर CH2 हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा C6H5 और यहाँ पे क्या बनेगा, CH3। और ये जो OH है ये यहाँ पे कनेक्ट हो जाएगा। अब इसका मैं IPAC लिख के देख लेता हूँ। तो इसका IPAC बनेगा 2 फिनाइल, क्योंकि ये सेकंड नंबर पे लगा है तो 2 फिनाइल। ठीक है ना। 2 फिनाइल ब्यूट 4 कार्बन को कहते हैं और 2 ओल, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही है। कौन सा ऑप्शन सही है, इसका ऑप्शन नंबर 3 सही है। कौन सा ऑप्शन सही है, 3 सही है। ठीक है ना। ये आगे आप ध्यान रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है दोस्तों वो है क्या, नेक्स्ट क्वेश्चन में द बेस्ट मेथड टू प्रिपेयर 3 मिथाइल ब्यूट टू ऑल फ्रॉम 3 मिथाइल ब्यूट 1 इन, यानी कि इससे इसको कैसे बनाया जाएगा, ब्यूट 1 इन से किसको, ब्यूट इन टू ऑल को किस तरीके से बनाया जाएगा ये आपको देखना है। तो अभी हमने इसमें हम अलग अलग मेथड को एक बार डिस्कस कर लेते हैं। जैसे अगर मैं बात करता हूं आपसे किसकी, आगे देखिए जरा। तो हम सबसे पहले देखने वाले हैं क्या, कि अगर मैं बात करता हूँ हाइड्रोबोरेशन की, तो आपको याद होगा हाइड्रोबोरेशन जो है वो इस वाले ग्रुप पे जो OH को ऐड करता है वो कहाँ पे करता है, बाहर वाले कार्बन पे करता है। ठीक है ना। ठीक है ना। अगर मैं बात करता हूँ एडिशन ऑफ HCl इन द प्रेजेंस ऑफ NaOH, तो ये क्या काम करता है, डाइल्यूट एस्टर NaOH की प्रेजेंस में। डाइल्यूट की अगर मैं बात करता हूँ तो ये आपको याद होगा कि ये डॉस प्रोसेस में है, ये Cl को किस में कन्वर्ट कर देता है, OH में कन्वर्ट कर देता है। तो Cl का इसमें रोल ही नहीं है, Cl है ही नहीं इसमें तो डबल बॉन्ड है। अगर मैं यहाँ की बात करता हूँ तो ये अभी हम पीछे मेथड देख के आए हैं। ठीक है ना। तो ये भी कट हो जाएगा, ये भी कट हो जाएगा और ये भी कट हो जाएगा। तो अगर मैं इसमें बात करता हूँ तो सबसे इंपॉर्टेंट यानी कि जो सबसे सही मेथड होगा, बेस्ट मेथड, वो होगा ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन रिएक्शन। यानी कि मर्क्यूरी जो एसिटेट है वो वाटर, इसके मर्क्यूरिक एसिटेट के प्रेजेंस में वाटर जो है इस पे ऐड हो जाएगा। ठीक है ना। इस बात को ध्यान रखना है। चलिए इसका जो आंसर होगा वो कौन सा होगा, सही डी होगा, डी। ठीक है ना। अगर मैं बात करता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो अगर मैं इसकी बात करता हूँ, देखो इसमें उसमें थोड़ा सा डिफरेंस है। ये दोनों क्वेश्चन को जानबूझ के एक साथ लिया गया है। इसमें लिखा था बेस्ट मेथड टू प्रिपेयर 3 मिथाइल, यहाँ पे लिखा है 1। अगर मैं पिछले क्वेश्चन की बात करता हूँ तो पिछले क्वेश्चन में यहाँ पे क्या लिखा था, 2 लिखा था। बस यही दोनों में डिफरेंस है। ठीक है ना। क्या डिफरेंस है, इसमें लिखा है यहाँ पर 1 और पिछले वाले में यहाँ पर क्या लिखा था, 2 लिखा था। तो अभी मैंने जो बात की है उसमें मैंने अभी बताया था कि अगर मुझे फर्स्ट वाले कार्बन पे चाहिए OH, तो मुझे क्या करना होगा, उसमें मुझे हाइड्रोबोरेशन करना होगा। हाइड्रोबोरेशन आपको याद होगा BH3 जो डाइमर होता है। ठीक है ना। BH3 और इसके साथ में क्या था, हाइड्रोजन पेरोक्साइड। और याद होगा आपको इसमें हम बेस लेते हैं यानी कि NaOH लेते हैं।
तो ये क्या काम करता है, मार्कोनी के हिसाब से किसको कनेक्ट कर देता है, वाटर को कनेक्ट कर देता है यहाँ पर, और इस वाले कार्बन पर, यानी कि अगर मैं बात करता हूँ इस वाले कार्बन पर क्या जोड़ देता है, बाहर वाले पे OH जोड़ देता है। तो हमें कहाँ फर्स्ट कार्बन पे ही हमें क्या चाहिए, OH चाहिए। तो इसीलिए हमारा यहाँ पर जो थर्ड मेथड होगा वो बेस्ट मेथड होगा, ठीक है ना। अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करता हूँ आपकी। तो इसमें लिखा एक्रोलीन, क्या लिखा, एक्रोलीन। अगर मैं बात करता हूँ एक्रोलीन की, तो एक्रोलीन कैन बी कन्वर्टेड इनटू एलाइल एल्कोहल। तो सबसे पहले तो आपको एक्रोलीन का फॉर्मूला पता होना चाहिए। क्या पता होना चाहिए, एक्रोलीन का फॉर्मूला। तो एक्रोलीन का फॉर्मूला क्या होता है, CH2 डबल बॉन्ड CHCHO। अब इसको कन्वर्ट करना है किस में, इसको कन्वर्ट करना है CH2 डबल बॉन्ड CHCH2OH में कन्वर्ट करना है। किस में कन्वर्ट करना है, OH में कन्वर्ट करना है। तो इसके लिए आपको ज़्यादा कुछ थोड़ी ना करना है। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, मुझे डबल बॉन्ड, अच्छा मुझे इसको करना पड़ेगा। तो ठीक है, मैं इसका रिडक्शन कर देता हूँ। तो अब रिडक्शन में किसकी प्रेजेंस में करने वाला हूँ, यहाँ पर करने वाला हूँ NaBH4 की प्रेजेंस में। आपको याद होगा जो NaBH4 होता है ये माइल्ड होता है, ठीक है ना। ये रिड्यूस करेगा सिर्फ किसको, CHO को रिड्यूस करेगा, ये किसको रिड्यूस नहीं करेगा, डबल बॉन्ड को छेड़ेगा नहीं, ठीक है ना। तो इस बात को आपको ध्यान रखना है। तो सबसे पहले तो आपको किसका फॉर्मूला पता होना चाहिए, तो आपको पता होना चाहिए कि एक्रोलीन का क्या फॉर्मूला होता है। तो ये एक्रोलीन का फॉर्मूला होता है क्या, CH2 डबल बॉन्ड CHO। तो ये आपको पता होना चाहिए। और अगर मैं NaBH4 की प्रेजेंस में इसकी रिएक्ट करता हूँ तो ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, ये CHO का रिडक्शन करके किस में कन्वर्ट कर देता है, CH2OH में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है ना बच्चों। चलिए हम आगे चलते हैं। अब अगर मैं इस क्वेश्चन की बात करूं तो इसमें क्या लिखा है, द बेस्ट मेथड टू कन्वर्ट क्रोटोनल्डिहाइड, ठीक है ना। तो इसको सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि इसका फॉर्मूला क्या है। फिर क्रोटोनाइल एल्कोहल, तो आपको याद होगा, इसके लिए आपको याद होगा CH3, यहाँ पर आएगा CH डबल बॉन्ड, यहाँ पर आएगा CH इसको कहते हैं आप क्रोटोनल्डिहाइड। आपको याद होगा कि ये एल्डोल कंडेंसेशन में भी आपने पढ़ा है। एल्डोल में अगर आप किसकी एस्टल CH3CHO, ठीक है ना, एस्टल्डिहाइड को अगर आप क्रॉस एल्डोल कराते हैं एस्टल्डिहाइड का, तो उसमें क्या बनता है, इसमें ये वाला कंपाउंड बनता है इनल, ठीक है ना, इनल कहते हैं इसको, और इसका नाम ही क्रोटोनल्डिहाइड है। अब इसको आपको कन्वर्ट करना किस में है, इंपॉर्टेंट यही है कि ये क्या होते हैं, ठीक है ना। जनरली हम इनको नहीं पढ़ते हैं। तो ये कन्वर्ट हो जाएगा CH3CH डबल बॉन्ड CH, और यहाँ पर लिखेंगे आप CH2OH। तो देखो अगर मैं डिफरेंस देख पा रहा हूँ दोनों में, तो ये CHO कन्वर्ट हो गया है किसमें, CH2OH में। तो अभी मैंने आपको बताया था कि जब CHO को आपको CH2OH में कन्वर्ट करना तो उसके लिए बेस्ट मेथड क्या होता है, उसके लिए NaBH4 बेस्ट मेथड होता है। इसके अलावा इसका यूज़ किया जा सकता है इसमें लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्रेट का, यानी कि इसका जो ऑप्शन ठीक होगा वो कौन सा होगा, B और C, दोनों ऑप्शन इसके ठीक होंगे, ठीक है ना, यानी कि D ऑप्शन हमारा सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करता हूँ तो नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा है कि बेस्ट मेथड, या सॉरी इसमें लिखा है फर्मेंटेशन इज एन एंडोथर्मिक, एक्सोथर्मिक, रिवर्सिबल। तो इसमें तो कोई एक फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है यहाँ पर, आपको बस ध्यान देना है कि फर्मेंटेशन जो होता है वो एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है। इस बात को आपको ध्यान रखनी है, ठीक है ना। काफ़ी सिंपल क्वेश्चन था, एक फैक्चुअल जानकारी आपको याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन में अगर मैं बात करता हूँ तो देखिए, इसने कहा एल्कोहल कैन बी ऑब्टेन्ड बाय द ऑल मेथड एक्सेप्ट। इसमें से किस किस मेथड से अल्कोहल को क्या किया जा सकता है, ऑब्टेन किया जा सकता है, किसी एक से नहीं होगा। तो अगर मैं इसकी बात करता हूँ तो यहाँ पर वाटर इसके साथ रिएक्ट करके HI और OH, यानी कि ये अल्कोहल देगा। ये आपको याद होगा, ये एरोमेटिक एमाइन है, सॉरी हाँ एरोमेटिक एमाइन है, एलिफेटिक गलत हो गया, एलिफेटिक एमाइन है। एलिफेटिक एमाइन होने की वजह से आपको याद होगा ये नाइट्रस एसिड से, यानी कि HNO, ये मैं बता देता हूँ आपको, सब जानकारी है, बस मैं थोड़ा सा रिवाइज करवा रहा हूँ, ठीक है ना। अब ये दोनों रिएक्ट करेंगे तो यहाँ से क्या एलिमिनेट होगा, NaCl एलिमिनेट हो जाएगा और क्या बनेगा, HNO2 बनेगा। क्या बनेगा, HNO2 प्लस NaCl। अब HNO2 है जो आपका नाइट्रस एसिड है, और आपको याद होगा जो एलिफेटिक होते हैं, क्या होते हैं बच्चों, एलिफेटिक एमाइन जो होते हैं, एमाइन वो HNO2 की प्रेजेंस में किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, OH, यानी कि अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाते हैं। क्योंकि ये डायजोनियम सोल्ट तो बनाते हैं लेकिन वो काफ़ी अनस्टेबल होता है, ठीक है ना। लेकिन एरोमेटिक कंपाउंड जो डायजोनियम सोल्ट बनाते हैं वो स्टेबल होता है ड्यू टू रेजोनेंस। तो आपका ये भी अल्कोहल बनाएगा, ये भी अल्कोहल बनाएगा। और अभी थोड़ी देर पहले हम पढ़ के आए हैं कि अगर मैं CHO को NaBH4 में के साथ रिएक्ट कराता हूँ, यानी कि रिडक्शन करता हूँ, तो आपको याद होगा CHO कन्वर्ट हो जाता है किसमें, CH2OH में,
यानी कि ये भी अल्कोहल में कन्वर्ट होगा, तो इसका मतलब कौन नहीं होगा, ये नहीं होगा। अब ये नहीं होगा तो ये क्या बनाएगा, ये भी आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए, ठीक है ना। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ C2H5 MgBr। अगर मैं इसकी रिएक्शन करता हूँ वाटर से, इससे वाटर से, तो यहाँ से देखिए ये एलिमिनेट हो जाएगा और क्या बनेगा, C2H6 बन जाएगा। क्या बन जाएगा, C2H6, यानी कि क्या फॉर्मेशन होगी इसमें, ईथेन, ठीक है ना। तो हमारा जो इसमें आंसर होगा वो कौन सा सही होगा, वो हमारा होगा सी अल्कोहल नहीं बनाएगा, बाकी सब बनाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। अब इस क्वेश्चन को जरा ध्यान से देखना, इसमें लिखा इन द फॉलोइंग कमर्शियल मैन्युफैक्चर ऑफ इथाइल अल्कोहल फ्रॉम स्टार्ची सब्सटेंस बाय फर्मेंटेशन प्रोसेस विच एंजाइम कंप्लीट द फर्मेंटेशन रिएक्शन, ठीक है ना। इनमें से कौन सा फर्मेंटेशन रिएक्शन को कंप्लीट करता है। तो पहले डायस्टेज डालेंगे, माल्टेज डालेंगे, जाइमेज डालेंगे, क्या डालेंगे, ये आपको जानकारी होनी चाहिए, ठीक है ना। तो अगर मैं बात करता हूँ इसमें, सबसे पहले आप किसका यूज करने वाले हैं, देखिए कोई भी स्टार्ची सब्सटेंस होता है उसके अंदर क्या होता है, C6H10 का होल N, सॉरी गलत हो गया थोड़ा सा, एक सेकेंड, मैं इसको थोड़ा सा रफ कर देता हूँ, मैं इसको, देखिए जरा। अब इसमें लिखा है सबसे पहले क्या है, तो हम देखने वाले हैं C6H10O5। अब ये आपका स्टार्च का फॉर्मूला होता है, यानी कि स्टार्ची सब्सटेंस का, अब होल N होता है इसका। अब यहाँ से नंबर ऑफ N वाटर मॉलिक्यूल इसके साथ रिएक्ट करेंगे और क्या बनाएंगे, C6H12O6, ठीक है ना, ये बना देंगे। C6H12O6 किसकी प्रेजेंस में बनाएंगे, डायस्टेज की प्रेजेंस में बनाएंगे। किसकी प्रेजेंस में बनाएंगे, डायस्टेज की प्रेजेंस में बनाएंगे, ठीक है ना। और डायस्टेज की प्रेजेंस में ग्लूकोज बनेगा, ग्लूकोज 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 C12H22 C6H6 डायस्टेज की प्रेजेंस में यहाँ पर क्या बनने वाला है, C12H22O11। यस यस यस, थोड़ा सा हो गया गड़बड़। अब जरा देखिए यहाँ पे, यहाँ बनेगा C12H22O11, ठीक है ना, ये नहीं बनेगा, ठीक है ना। अब ये जो है C12H22O11, ये किसकी प्रेजेंस में, माल्टोज की प्रेजेंस में, किसकी प्रेजेंस में, माल्टेज की प्रेजेंस में, माल्टेज की प्रेजेंस में कन्वर्ट होगा C6H12O6 में, ठीक है ना, ग्लूकोज और फ्रैक्टोज में। और ये फिर किसकी प्रेजेंस में, जाइमेज की प्रेजेंस में, किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये जाइमेज की प्रेजेंस में कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, इथाइल अल्कोहल में। किसमें, इथाइल अल्कोहल में, ठीक है ना। तो आपको याद क्या रखना है, सबसे पहले डायस्टेज आएगा, फिर इसके बाद माल्टेज आएगा, फिर इसके बाद जाइमेज आएगा। तो बस आपको ये लाइन याद रखनी है, ठीक है ना। इसके हिसाब से हमारा जो ऑप्शन होगा वो ए सही होगा, ठीक है ना। एक फैक्चुअल इंफॉर्मेशन थी लेकिन थोड़ी कंफ्यूजिंग थी, ठीक है ना, तो थोड़ा सा याद रखना, ठीक है ना। चलिए अगर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करता हूं, तो नेक्स्ट क्वेश्चन अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इसने कहा प्रूफ स्प्रिट कंटेन्स, ठीक है ना। तो प्रूफ स्प्रिट कितना कंटेन करती है, तो इसमें 57.1% एल्कोहल होता है बाय वॉल्यूम, वॉल्यूम के हिसाब से। तो इसका ऑप्शन सी ठीक है। तो आपको याद होगा अभी एक होता है वुड स्प्रिट, ठीक है ना, एक होता है वुड स्प्रिट होता है, अब एक होता है पावर एल्कोहल। ये पावर एल्कोहल के बारे में थोड़ा ध्यान रखना क्योंकि आजकल ये न्यूज़ में भी है, ठीक है ना। ये पावर एल्कोहल, पावर एल्कोहल में आपको याद रखना कि 80% तो होता है पेट्रोल, और इसमें जो 20% आता है वो आता है इथेनॉल। क्या आता है, इथेनॉल। और इसी को हम क्या कहते हैं, पावर अल्कोहल कहते हैं। तो ये आजकल काफ़ी न्यूज़ में, तो इसको भी ध्यान रखना, ये भी पूछा जा सकता है, ठीक है ना, इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं, तो नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखते हैं तो हमारा क्या है, इसमें सीक्वेंस बताना है कि ए अगर इसकी रिएक्शन ग्रीनार्ड रिएजेंट से कराए फिर वाटर से कराए तो टर्ट पेंटाइल अल्कोहल बनता है। क्या बनता है, टर्ट पेंटाइल अल्कोहल बनता है, ये आपको बताना है। तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि टर्ट पेंटाइल अल्कोहल को हम कैसे, मतलब टर्सरी पेंटाइल अल्कोहल का, तो मैं इसका फॉर्मूला बना लेता हूँ। टर्सरी पेंटाइल अल्कोहल, ये आपका टर्सरी पेंटाइल अल्कोहल बन गया है। क्या बन गया, टर्सरी पेंटाइल अल्कोहल। 1 2 3 4 एक बचा है तो हम इसको यहाँ पर लगा देते हैं, ठीक है ना। अब बन गया है क्या, टर्सरी पेंटाइल अल्कोहल। ये आपको फॉर्म करना है, ये आपको बनाना है। तो इनमें से मैं क्या यूज करूँ, तो देखो ये 3 डिग्री बनना है ना, तो जब भी 3 डिग्री बनता है तो याद रखना या तो बनेगा एसीटोन से, एल्डिहाइड से तो बनेगा नहीं, ये 2 ऑप्शन तो कट हो गए। 3 डिग्री बनाने के लिए आपको यूज करना पड़ेगा किसका, या तो यूज करना पड़ेगा 3, इसका यूज करना पड़ेगा, ये क्या है एसीटोन हो गया। और ये यूज करना पड़ेगा आपको ब्यूटेन
ब्यूटेन 2 1। अब चलो चेक कर लेते हैं। और एक हमारे पास मिथाइल ग्रुप यहाँ से भी आने वाला है, ये क्या लिखा है, मिथाइल ग्रुप है, ठीक है ना। ये कौन सा ग्रुप है, मिथाइल ग्रुप है, यानी कि 2। ठीक है ठीक है ठीक है। अब देखो दो, अब मेरे पास टोटल कितने कार्बन है, 1 2 3 4 5 6, मेरे पास टोटल 1 2 3 4 5, मेरे पास टोटल कितने कार्बन है, मेरे पास 3 ऑप्शन, मेरे पास जो ऑप्शन है उनमें से इनमें से 2 एलिमिनेट, मतलब 2 में से चेक करना है मुझे कि कौन सा है। तो अब बस ध्यान देखना, छोटी सी बात ध्यान रखनी, इसमें 1 2 3 4 5, इसमें कितने कार्बन है, 5 कार्बन है, और 5 कार्बन से 2 कार्बन यहाँ से आए, तो ऐसा मुझे एक कंपाउंड चाहिए इसमें पहले से 3 कार्बन प्रेजेंट हो। तो इसमें देखते हैं 1 2 3 4, तो इसमें तो 4 है, और 4 to 6 हो जाएगा, ये नहीं चाहिए मुझे। तो इसमें ये मेरे पास ऑप्शन ठीक होगा, क्योंकि इसमें 3 कार्बन है, 2 यहाँ से आएंगे, 5। तो या तो आप ऐसे देख लीजिए, या एक दूसरा तरीका आपके पास करके देखने का है, ठीक है ना, करके देख लेते हैं, 1 मिनट लगेगी, कोई ज़्यादा थोड़ी समय लगेगा। अब इसकी रिएक्शन मैं करने वाला हूँ किससे, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से, जो कि मेरे पास क्या है, C2H5MgI। आपको पता है कि इस पर कैसा चार्ज आएगा, पॉजिटिव आएगा, इस पर कैसा चार्ज आएगा, नेगेटिव आएगा। यहाँ ये इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, तो ये कैसा चार्ज रखेगा, नेगेटिव, ये पॉजिटिव। अब ये इससे कनेक्ट हो जाएगा, जब ये इससे कनेक्ट हो जाएगा तो क्या बनेगा, CH3, यहाँ पर भी CH3, और यहाँ पे बनेगा OMgI, और यहाँ पे क्या बनेगा, C2H5। अब जब इसकी रिएक्शन आप किससे करेंगे, वाटर से करेंगे, तो वाटर से करने के बाद ये क्या बनेगा, CH3, और इसको मैं CH2CH3, और यहाँ पर क्या कर देता हूँ मैं, OH कर देता हूँ, ठीक है ना। इस तरीके से मेरा ये प्रोडक्ट बनेगा, जो कि किसके बराबर है, इसके जैसा है, ठीक है ना। तो इस बात को ध्यान रखें, यानी कि क्या है, टर्सरी टर्ट पेंटाइल एल्कोहल आपका है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं।